कितना टाइम करें? जितना टाइम मिले उतना टाइम करिए। कब करें? जब समय मिले तब करिए। ऐसा नहीं कि 9 बजे करिएगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। भगवान हमेशा खाली है, जब मन करे तब लीजिए। अरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे करते रहो। अगर इनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर इनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, है दिल में तमन्ना। अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना। करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे।
हरि की, सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये रतन धीरे धीरे, करते रहोगे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, करते भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। शंकर भगवान कहते हैं देवी जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। बाबा ने मैया से कहा देवी आपने कथा पूछी, मैं आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। अब यहां एक सिद्धांत सुनिएगा। अभी भगवान शंकर मां भवानी को प्रशंसा कर रहे थे ना, धन्यवाद धन्यवाद। अब डांटने वाले थोड़ा सा, एक कथा कहती है किसी को यदि थोड़ा डांटना हो ना तो डांटने के पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा कर दीजिए। प्रशंसा के बाद यदि थोड़ा कड़वा भी कहेंगे ना तो बात उतनी बुरी नहीं लगती है, बाबा बोले देवी एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहेऊ भवानी। यद्यपि पार्वती जी आपने मोह के कारण कहा, लेकिन मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी। आपने कहा कि राम जी कोई और है, कैसे कह दिया आपने? आपको पता है ये वाक्य कौन कहता है? कहाही सुनहि असाधम नर जे जानहि भगवान शंकर बोले जो पाखंडी हैं, जिसको सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, जो धर्म से विमुख हो चुका है, जिसको भूत ने पकड़ लिया है, जो मोह से ग्रसित हो रखा है, वो व्यक्ति कह सकता है कि राम जी कोई और हैं। आपने कैसे कह दिया? जीवन में 4 व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने व्यक्ति की बात पर? एक बातुल यानी जिसको बोलने की बीमारी हो, हर विषय पर बोले, कुछ भी बोले। एक आदमी कह रहा था कि जो विज्ञान सब कुछ क्लाउड में छोड़ा जा रहा है ये बहुत गलत है, ये ठीक नहीं है। जिसको देखो क्लाउड में सेव कर रहा है। उसने पूछा भाई कैसे ठीक नहीं है? मानो आज हम अपना फोटो रामेश्वरम के इस हॉल के क्लाउड में सेव कर दिए, कल तो ये क्लाउड कहीं और चला जाएगा, तो फिर हमारा फोटो मिलेगा कैसे? अरे नहीं जानकारी है तो क्यों बोल रहे हैं भाई? सब हम जान जाएं आवश्यक तो नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बातुल कहते हैं, हर विषय पर जो डिग्री लेकर बैठा है। इस प्रकार के व्यक्ति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा भूत विवश, जिसको भूत पकड़ ले वो कुछ भी बोलता है अंट संट। तीसरा मतवारे समझते हैं ना? मतवारे, हाँ मतवारे मने, अरे नहीं मतवारे मने जो लेके टुन्न हो गया है। मतवारे यानी जो लेकर एकदम उड़ाई पर है, उड़ान पर। भांग का नशा बहुत खराब होता है, सबसे खराब नशा भांग का। हमारे
हमारे दीदी के घर में, बड़ी दीदी के घर में एक बंगाल के एक लीडर आए होली के दिन। तो जैसे बिल्डिंग के नीचे पहुंचे तो लोगों ने उनको ठंडई पिला दिया, भांग का ठंडई पिए। दीदी के ससुर जी बाबूजी से मिले। मिलने के बाद एम्बेसडर कार थी उनके पास। अब उस एम्बेसडर कार में बैठ के अपने घर गए, तब तक नशा चढ़ गया। अब घर जाने के बाद कार में से नीचे ना उतरे। क्यों? गेट खोले तो उनको खाई दिखाई पड़े। उनको गाड़ी के गेट के बाहर खाई दिखाई पड़े। लगे खाई है, गिर के मर जाऊंगा। घर वाले बोले उतर, बोला आमी पारबो ना बाबा, नीचे गेले आमी मरे जाबो। उसी में 5 घंटा बैठे रहे। जो लेने के बाद टुन्न हो जाए, उस व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोल ही बचन विचारे। ये तीनों विचार करके नहीं बोलते। चौथा, जिन कृत महामोह मद पाना। देखिए, मदिरा का नशा रात को लीजिए, सवेरे उतर जाएगा, परंतु जिसने मोह रूपी मदिरा पान कर रखी है, उसका जीवन में भी नशा उतरने वाला नहीं है। मोह रूपी मदिरा पीने के बाद आपको भाषण देगा, कहां जा रहे हो रामेश्वरम, दुर्गति हो जाएगी, ट्रेन का रूट डाइवर्ट हो गया है, 72 घंटा लगेगा ट्रेन में, खाए बिना मर जाओगे। इतना आपको समझा देगा कि आप घर में बैठ जाएंगे, अच्छा हुआ बचा लिए आप हमको। ये मोह का परिणाम है। मोह में फंसा आदमी न अपने परमार्थ करता है, न किसी को करने देता है। कहता है बुढ़ापे का काम है, अभी कोई उम्र है, बुढ़ा जाना तब करना। क्या करोगे? दांत टूट जाएंगे, राम कहोगे आम निकलेगा।